हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आई एम रियली सॉरी एवरीवन फॉर अ डिले इन वीडियो अपलोडिंग्स। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पाई थोड़े समय तक। बट नहीं, अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे वापस से। आज का जो टॉपिक है पॉल्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम लोग एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एयर पॉल्यूशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न आते ही आते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम। सो गाइस, लेट्स मूव टू दिस वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ अच्छा बढ़िया डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत समय बाद हम लोग फिर से मिले हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। एक वरदान है ये हमारे लिए। अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे फिर वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर प्राकृतिक हो, तो हमें अच्छा फील होता है, हमारी बॉडी को अच्छा फील होता है, वी फील हेल्दी। ठीक है, हमारा माइंड हेल्दी फील करता है। बट क्या होता है जब इसी पॉल्यूशन से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है? कुछ ऐसे पदार्थ हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जिन वजह से हमारा नेचुरल प्यारा सा एनवायरनमेंट ख़राब होने लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं पॉल्यूशंस के बारे में। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट पर्पस से ही नहीं, ये एक जागरूकता फैलाने के लिए भी वीडियो मैंने बनाया है, ताकि लोग इस बारे में अवेयर हो सके कि पॉल्यूशन हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है और जिसका खामियाजा हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। और इवन बहुत सारी हमारी पीढ़ियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे मिशन शिक्षा में साथ में जागरूकता फैलाने में मदद कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन की। द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस कंटामिनेंट्स द एयर एंड हैज़ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। देखिए, कोई भी अगर ऐसा पदार्थ हमारी शुद्ध वायु में अगर मिश्रित हो जाता है, मिक्सचर में आ जाता है, जो हमारे प्राकृतिक शुद्ध हवा को खराब करता है, उसकी शुद्धता को कम करता है, रिड्यूसेस इट्स प्योरिटी एंड रिड्यूसेस इट्स क्वालिटी, तो वो एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और वो चीज़ें, जो भी अनवांटेड पदार्थ हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में फैल रही है, वो हमारे लिए और नॉन लिविंग थिंग्स सभी के लिए हार्मफुल होती है। उसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वो सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का। देखिए, फैक्ट्रीज के अंदर जो धुआं निकलता है उसकी एक रेंज होती है कि हमें, उनका ये दायित्व रहता है कि उन्हें एनवायरनमेंट के लिए इकोनॉमिक के हिसाब से, इकोलॉजी को सेट करते हुए, जो वो धुआं वो लोग फैक्ट्री से निकाल रहे हैं उसको प्योर करके और फिर एटमॉस्फेयर में भेजना होता है। और साथ में जो उनकी हाइट होती है, चिमनीज़ की हाइट होती है, उसको इंक्रीज़ करना होता है। ऐसा आदेश होता है सरकार की तरफ से, ताकि एयर पोल्यूशन का मिनिमल इफ़ेक्ट हो हमारे ऊपर। लेकिन इन चीज़ों का बहुत सारी फैक्ट्रीज़ पालन नहीं करती है और हमें इस खतरनाक एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन एसिड रेन की। देखिए बच्चों, एसिड रेन का जो क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फॉलिंग ऑफ एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑक्सीड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर मिक्सड विथ रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन। देखिए क्या होता है कि जब भी पानी के साथ, जब बरसात होती है, उसके साथ में केमिकल भी बरसने लग जाता है, उसे हम कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उस वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन के और सल्फ़र के ऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। मतलब ये एक तरीके के केमिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में विचलित होने लग जाते हैं और पानी बरसते वक्त ये पानी के साथ में बरस जाते हैं साथ में। इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं H2SO4 एंड HNO3, ये दोनों ऑक्साइड्स ही हैं, नाइट्रोजन के और सल्फ़र के। जब भी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो ऊपर जाता है बादलों की ओर, उसके अंदर हाइड्रोजन मतलब पानी का तत्व और ऑक्सीजन, H2O होता है हमारा पानी का फॉर्मूला, वो उसके साथ मिक्स होता है।
तब जाके HNO3 और H2SO4 बनता है, जो पानी के साथ हमारे धरती पर बरस जाता है। आखिरकार ये एसिड रेन हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? अगर स्किन पे पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। साथ ही साथ में जो हमारे पुराने हेरिटेज वाले मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना है आप सभी ने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भी एसिड रेन अगर हो जाए तो उसका कलर पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि वो एसिड बरसा रहा है ना पानी अपने साथ में, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसका डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्टली मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी को पता है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारे फ्लोरा एंड फना एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस फ्लोरा एंड फना? मतलब जीव जंतु और वनस्पति बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति हमारा भी ध्यान रखेगी, एंड वाइस वर्सा। प्रकृति तो हमारा ध्यान रखती ही है, लेकिन हम प्रकृति का कितना ध्यान रखते हैं? प्रकृति मतलब एक तरीके से हमने संस्कृत में पढ़ा है कि प्रकृति हमारे लिए परोपकार करती है। ठीक है, मतलब वो हमसे लेती कुछ नहीं है, लेकिन हमें बदले में सब कुछ देती है। खाना पानी, और खाना पानी से लगा के पहनने के कपड़े से लगा के हर एक छोटी ज़रूरत हमारी प्रकृति से पूरी होती है। लेकिन हम बदले में उसे क्या दे रहे हैं? पॉल्यूशन, जो इतना हानिकारक है। क्या आप लोगों को पता है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि अगर एक व्यक्ति को किसी पॉल्यूटेड एरिया में अगर 10 घंटे भी रखा जाए, 10 घंटे भी अगर उसको, और वहाँ पर माइल्ड पॉल्यूशन इतना भी ज़्यादा नहीं है, फैक्ट्रीज़ के पास या ऐसे रखा जाए जहाँ वो कंटिन्यू पॉल्यूशन के संपर्क में रहता हो, तो उस व्यक्ति की बहुत ही जल्दी जान जा सकती है। उसके लंग्स के अंदर हज़ारों तरीके की बीमारियाँ हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है जिसे हम सभी को सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एयर। आप सभी को पता है कि हमारी जो एयर है, हवा है, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है, बहुत सारी गैसेज से मिलकर बनी है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है आपके एटमॉस्फेयर में? 78% हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है। अंडरस्टूड? 20.9% हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये परसेंटेज का डायरेक्ट सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पर 20.9% को आप 21% भी लिख सकते हैं। 21% लिखेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ओके, सो आपको ये दोनों परसेंटेज याद रखने हैं। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है और ऑक्सीजन 21% है। और यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको याद रखना है, दैट इज़ 0.03%, और बाकी अदर गैसेज होती है 0.1%। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी कम है, तो कैसे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट पड़ेगा? देखिए अभी ये चीज़ बैलेंस्ड है। ये जो कंपोजिशन मैंने आपको शो किया है ये बैलेंस्ड है, यही कंपोजिशन होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी गैस जिसका कंपोजिशन अगर अनवांटेड रूप से बढ़ने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मतलब असंतुलन क्रिएट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है आजकल, और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में हमें डिफरेंट पॉल्यूशंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए ये जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी है ये तो आप लोग पढ़िएगा। जब भी क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, आप सबको पता है कि सन से क्या निकलती है? यूवी रेडिएशंस निकलती है ना। आप सबको पता है क्रीम्स भी आती है SPF 30, SPF 20, वो क्यों आती है? ठीक है, यूवी रेडिएशंस से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो यूवी रेडिएशंस होती है सन की, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, पेड़ों पत्तों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो जब यूवी रेडिएशंस अर्थ में एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो अर्थ उसका कुछ हिस्सा तो सोख लेती है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो रिफ्लेक्ट कर देती है वापस एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? अर्थ क्या करती है कि कुछ हिस्सा तो सोख लेती है यूवी रेडिएशंस का, लेकिन कुछ हिस्सा वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है आप सभी को? देखिए अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कोई भी ऑब्जेक्टिव में। आप देख लीजिएगा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अच्छा, ये क्यों ट्रैप हो जाती है? देखिए आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अर्थ से 10,000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है। कितने किलोमीटर तक?
10,000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है अर्थ से ऊपर, ठीक है। तो अब यूवी रेडिएशंस अर्थ पर आई और अर्थ ने जितना एब्जॉर्ब किया कर लिया, बाकी को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैसें जो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो यूवी रेडिएशंस को क्या कर लेती, ट्रैप कर लेती, मतलब कैद कर लेती है। ट्रैप मतलब कैद कर लेती है और उसको स्पेस में ऊपर जाने नहीं देती है। स्पेस में मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलने देती है। एटमॉस्फेयर यहाँ तक है 10,000 किलोमीटर तक, इससे बाहर स्पेस में उसे जाने नहीं देती है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को, बच्चों को समझ में आ गया? एंड इवन अगर आप बड़े भी देख रहे हैं तो इट्स ओके, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप बच्चे ही कहलाएंगे। चलिए खैर, ये तो कुछ मजाक की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? क्यों लोग बोलते हैं कि ये मत करो तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, एसी मत लगाओ, रेफ्रिजरेटर्स मत लगाओ? क्या कारण है इसके पीछे? द फिनोमिनन ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर एंड इट्स वाटर बॉडीज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा होने लगता है, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जब हमारे अर्थ का सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्यों होती है, कैसे होती है ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, एसी जो होता है, एसी ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए श्राप है एक, समझ लीजिए आप। एसी अगर आपके घर में है ना, तो इसे निकाल के फेंक दीजिए आप, क्योंकि एसी हमारे लिए बिल्कुल भी, हमारी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, एंड इवन हमारी बॉडी के लिए भी नहीं है। एसी से क्या होता है, एसी ठंडी हवा अंदर देता है और बदले में गर्म हवा बाहर फेंकता है। उस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और दुनिया में सिर्फ एक एसी काम नहीं कर रहा है, कितने सारे एसीज काम कर रहे हैं एक साथ। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। रेफ्रिजरेटर भी यही काम करता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर अंदर ठंडक रखने के लिए वो बाहर गर्म हवा फेंकता है, जिस वजह से हमारी प्रकृति को नुकसान होता है। खैर, आजकल ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स आ गई हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, जो एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो हमें खैर उसको यूज़ करना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। और आप पूछेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी तो टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी बढ़ता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अंडरस्टूड? ग्लोबल वार्मिंग मतलब मान के चलिए कि ग्लोबल वार्मिंग आपका एक हेड पर है और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। आई बात समझ में आप सभी को? तो दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से कितना खतरा है हमारे एटमॉस्फेयर को? पोलर बियर के बारे में आपने सुना ही है। एक हैबिटेट होता है, हैबिटेट मतलब होता है कि जो भी जीव जंतु है वो जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से उनकी बॉडी रहने लग जाती है, वहाँ उस हिसाब से परिवर्तित होने लग जाती है, जिसको हम एडेप्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो पोलर रीजन में जो पोलर बियर्स रहते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो ठंडक के हिसाब से प्रिपेयर्ड है। जैसे कि कैमल होता है, वो डेजर्ट में रहता है तो उसकी बॉडी गर्म के हिसाब से प्रिपेयर है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो पोलर बियर कहाँ जाएंगे हमारे? और अगर पोलर बियर ख़त्म हो गए तो क्या हमारी फूड चेन जो है उसके अंदर असंतुलन क्रिएट नहीं होगा क्या? क्योंकि प्रकृति के अंदर हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिए, कभी भी कोई जानवर पॉल्यूशन नहीं करता है, इंसान पॉल्यूशन करता है, और बदले में सज़ा कौन भुगतता है? जानवर भुगतता है, जिसने कुछ नहीं किया है। तो आज से प्रण लीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को हम इन खतरनाक एयर पोल्यूशन जैसी बीमारियों से, प्रकृति के लिए बीमारी है ना, एयर पोल्यूशन क्या है? प्रकृति की बीमारी है, उसे दूर भगा सकेंगे। और हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल मामूली विषय है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत बड़ा विषय बन सकता है, बहुत ही चिंताजनक हो सकता है, जिसे हमें धीरे धीरे क्या करना है? ख़त्म करना है और अच्छी से अच्छी चीज़ों का यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। व्हाट इज़ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विकास करना, ठीक है। मतलब आपको प्रकृति को भी नुकसान नहीं करना है और साथ में विकास भी करना है। हम ये नहीं कह रहे कि ग्रोथ मत कीजिए, ग्रोथ कीजिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए। एंड प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ में, ताकि उन लोगों के अंदर भी जागरूकता आ सके प्रकृति के प्रति, और एयर पोल्यूशन के प्रति हम लोग सभी जागरूक होकर
आगे बढ़ सके। एंड प्लीज़ उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो दूर दराज कहीं पर हैं और जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, और मिशन शिक्षा को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get the notification every time. Thank you so much guys for watching this video.